प्रेम उपासना है, वासना नहीं। पर ये जगत प्रेम को वासना ही समझ बैठा है। पर प्रेम उपासना है, प्रेम साधना है, प्रेम चेतना की उच्चतम अवस्था है। प्रेम तप है, प्रेम जप है, प्रेम व्रत है, प्रेम एक शुद्ध और पवित्र भाव है। किसने कह दिया तुमको कि प्रेम शरीर के वासना की पूर्ति है? नहीं, प्रेम तो आत्मा की तड़प है। जब तक उसे परमात्मा नहीं मिलता तब तक वह तड़प बनी ही रहेगी। और प्रेम परमात्मा में ही जाकर रुकता है, क्योंकि प्रेम का लक्ष्य ही वही है। नहीं तो भटकते रहोगे। हे गुरुदेव, प्रेम का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बड़े भाव से हाथ जोड़कर वज्रनाभ ने महर्षि सांडिल्य से प्रश्न किया। हे वत्स वज्रनाभ, प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ी साधना है। महर्षि अच्छे से समझाने लगे। जप तप व्रत जो भी करते हो करो, पर प्रेम साधना का सिद्धांत एक बात कहती है। आप जप करते हो, तप करते हो, साधना करते हो, पर क्या इन सब साधनाओं से आप स्वयं का सुख चाहते हो? अगर चाहते हो तो फिर वो प्रेम साधना नहीं है, वो तुम्हारे सब सुख की साधना है। इस सब सुख की साधना से तुम्हें विनाशी पदार्थ ही मिलेंगे। वो अविनाशी तत्व तुमसे दूर हो जाएगा। प्रेम साधना एक दिव्य साधना है। इसमें स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है। निस्वार्थ ही इसका साधन है। किसी की भी सेवा करो तो उससे कुछ मत चाहो। अपने संतान की भी सेवा करो तो ऐसे करो कि इनसे कल को मुझे बुढ़ापे में सेवा मिलेगी। ऐसा भी सोचो मत, बस तुम्हें सेवा करनी है। देखो वज्रनाभ, शास्त्र कहते हैं निस्वार्थ की बहुत महिमा है और स्वार्थ तो राक्षसी स्वभाव है। इसीलिए जो भी करो उसे सेवा मानकर ही करो, निस्वार्थ होकर करो। यही है प्रेम का रूप, महर्षि ने समझाया। हे वज्रनाभ, ऐसा निस्वार्थ प्रेम भाव श्री राधा रानी में ही दिखाई देता है, जिन्होंने अपने सुख को कभी महत्व नहीं दिया, सदैव महत्व देती रही अपने प्रियतम के सुख को। वो सुखी है तो हम भी सुखी है। ये भाव कृष्ण को जो अच्छा लगे, अपने आप को तो मिटा ही डाला है श्री राधा ने। उनको जो अच्छा लगे, महर्षि ने श्री राधा चरित्र को ही आगे बढ़ाया। आजकल श्री राधा रानी मोर कुटी में ही अपना समय बिता रही है। बरसाने में एक कुंज है जिसे मोर कुटी कहते हैं। यहाँ अनेक मोर हर समय रहते हैं। मोरों से श्री राधा को बहुत लाड है। बहुत पहले की बात है, अपनी सखियों के साथ ये मोर को देखने इसी कुंज में आई थी। पर यहाँ कोई मोर नहीं मिले तो स्वयं श्याम सुंदर ही मोर बन आए थे, क्योंकि उनकी श्री राधा बड़ी उदास हो गई थी। और कृष्ण अपनी प्रिय की उदासी कैसे देख लेते, तो मोर बन आए थे कृष्ण ही। बस उसी दिन से इस कुंज का नाम मोर कुटी रख दिया था स्वयं श्री राधा ने ही। तो कुछ दिनों से श्री राधा रानी यहीं पर अपना समय बिता रही थी। सखियों को भी छोड़ दिया था कुछ एक दिन के लिए। सखियां भी उदास थी, श्याम सुंदर भी दुखी थे कि कई दिन हो गए श्री जी हमसे मिलती ही नहीं है। सखियों से खूब सिफारिश करवाई, पर उस मोर कुटी में किसी का प्रवेश ही नहीं था। पर आज करुणामयी की कृपा बरसी, मोर कुटी सखियों के लिए खोल दी गई। श्याम सुंदर को भी आने की आज्ञा थी। सब खुश हो गए थे। श्री जी ने इन दिनों अकेले इस कुटी में रहकर इस कुंज को कितना सजाया था। कुंज खोल दिया गया। सखियां हर्षोल्लास करती हुई कुंज में प्रवेश करने लगी। साथ में श्याम सुंदर भी थे।
श्याम सुंदर को प्रिया अपने साथ लेकर चली। कितना सुंदर सजाया था मोर कुटी को श्री जी ने। सरोवर को जागृत किया था, उसमें हर रंग के कमल खिले थे। कौन से फूल थे ऐसे जो यहाँ ना हो। सुगंध की लहर ही चल रही थी मोर कुटी में। सखियां मुग्ध थी और श्याम सुंदर भी चकित थे। प्यारी, कितना सुंदर कुंज है। प्यारे, एक और सुंदरता दिखाऊं इस कुंज की। चहकते हुए श्री राधा रानी ने श्याम से पूछा। हाँ, आनंदित है श्याम सुंदर तो। रुको। तभी श्री राधा रानी ने जोर से आवाज लगाई, श्री राधे राधे राधे। जैसे ही स्वयं श्री राधा रानी ने अपना नाम लिया, बस फिर क्या था, कई मोरों का झुंड, तोता, मैना, ये सब पक्षी उड़ उड़ कर वहां आ गए। देखो प्यारे, ये कितना सुंदर बोलते हैं। ये मोर को बुलाया श्री राधा रानी ने। बोल मोर, बोल। मोर बोलता है, राधे राधे राधे। श्याम सुंदर मुग्ध हो जाते हैं। आहा, कितना सुंदर बोल रहे हैं ये। प्यारे, इस सुख पक्षी को भी सुनो। बोल तोता। तुरंत तोता बोल उठा, राधा राधा राधा। ताली बजाने लगे श्याम सुंदर। नेत्रों से प्रेम अश्रु बह चले। प्यारी, कितना सुंदर बोलते हैं ये पक्षी। कितना सुंदर कुंज है ये तुम्हारा। कितना सुंदर नृत्य है इन मोरों का। पर ये क्या, पूरा का पूरा कुंज, पूरी की पूरी मोर कुटी राधा 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 नाम से गुंजित हो उठी थी। क्योंकि शताधिक मोर, तोता, मैना, कोयल सब एक साथ बोल रहे थे श्री राधा का नाम सुनकर। और श्री राधा के ही द्वारा पोषित पालित इन पक्षियों के मुख से श्री राधा नाम सुनकर श्याम सुंदर के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर रहे श्याम सुंदर, फिर सांझ होने लगी तो नंदगांव की ओर चल पड़े थे। आपको एक बात पूछे? सखियों में मुंह लगी सखी है ललिता। ये श्री राधा रानी से कुछ भी कह देती है। हाँ पूछो, क्या पूछना है? श्री राधा रानी ने कहा, हे स्वामिनी, गलती हो तो क्षमा करना। बस एक बात पूछनी है कि अभी श्याम सुंदर आपके कुंज में आकर गए, पर हम सब सखियों को एक बात आखिरी वही हमें पूछनी है। हाँ कहा ना, पूछो। श्री राधा रानी ने फिर कहा, आपने इन मोरों को, तोतों को, अन्य पक्षियों को अपना ही नाम क्यों रटवाया? हे हरिप्रिय श्री राधे, आप प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है, फिर प्रेम कैसे अपने प्रियतम को छोड़ अपना नाम रटाए? आपने ऐसा क्यों किया? प्रेम तो प्रिय के लिए ही समर्पित होता है ना। फिर उस प्रेम में हम कहाँ हैं? फिर हमारा नाम क्यों, कृष्ण नाम क्यों नहीं बुलवाया? राधा नाम क्यों बुलवाया आपने? हे प्रेम की देवी, अपराध हो तो क्षमा करना, पर हमें इसका समाधान चाहिए। श्री राधा रानी से ललिता सखी ने ही ये प्रश्न किया था। छोड़ो ना, मैं क्या जानूं प्रेम, मुझ में तो प्रेम की एक छींट भी नहीं है। श्री राधा रानी ने कहा, ना, आप हम लोगों को बहका नहीं सकती, आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। हम सब की प्रार्थना है। सब सखियों ने ही अब हाथ जोड़ लिए थे। अच्छा सुनो, प्रेम को समझ पाना इतना सरल नहीं है सखियों। प्रेम की देवी आज प्रेम पर बोल रही थी। श्री राधा रानी ने कहा, हे सखियों, कृष्ण नाम से मुझे बहुत सुख मिलता है। कृष्ण नाम सुनकर, कृष्ण नाम कहकर मुझे जितना सुख मिलता है उसका मैं वर्णन तक नहीं कर सकती। पर हे सखियों, राधा नाम सुनकर मेरे प्यारे को बड़ा सुख मिलता है। राधे राधे, इस नाम को सुनते ही मेरे प्यारे श्याम को इतना आनंद मिलता है। मैंने देखा है, वो अद्भुत रस में डूब जाते हैं। उनके हृदय का आनंद हिलोरे लेता रहता है, वो उसी में डूबे रहते हैं। श्री राधा रानी ने कहा, सखियों, प्रेम का अर्थ अपना सुख तलाशना नहीं है,
हमें अपने सुख को नहीं देखना, श्री जी ने स्पष्ट किया। सखियों, प्रेम का अर्थ है मेरे प्रिय को सुख मिले, मेरे प्रियतम सुखी हो और मेरे प्रियतम सुखी हो गए तो दुनिया में किस दुख की ताकत है जो हमें दुखी कर जाए। हम तो प्रियतम के सुख में सुखी है, उन्हें जो अच्छा लगता है वही हम करेंगी। हे सखियों, मैं सब सुख देख सकती थी और सब सुख देखते हुए उन पक्षियों के मुख से कृष्ण नाम का उच्चारण करवा सकती थी। मुझे अपार सुख और आनंद मिलता जब मेरे प्रियतम का नाम से मेरा कुंज गुंजित हो उठता। पर सखी, हमें अपना ही सुख तो नहीं देखना है ना। हमारी तो साधना ही ये है वह सुखी रहे, उन्हें अच्छा लगे, उन्हें आनंद मिले। हमारा क्या है, हम तो मिट चुकी है कब की। हमने तो अपना अस्तित्व ही मिटा डाला है अपने प्रियतम के चरणों में। सखी, देखा नहीं जब मेरे कुंज के ये पक्षी मेरा नाम ले रहे थे, राधे राधे राधा राधा कर रहे थे, तब मेरे प्यारे कितने गदगद हो रहे थे। हमें और क्या चाहिए, हमें तो मिल गया मोक्ष, हमें तो मिल गई मुक्ति, हमें तो इतने में ही मिल गया सर्वस्व, क्योंकि हमारा प्रियतम प्रसन्न हो गया ना। श्री जी की बातें सुनकर सखियां प्रेम के अश्रु बहाने लगी थी और श्री राधा रानी के चरणों में गिर गई। धन्य धन्य हो श्री हरिप्रिया, क्या प्रेम है वज्रनाभ। जय श्री राधा, जय श्री हरिवंश।